मैं नाजिम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सी सोच है कि मतलब अगर आपने हिंदुओं को इनवाइट कर दिया तो मस्जिदों से ऐलान हो जाएगा कि मत जाओ शादी में? हाँ प्रत्युष जी, देखिए अगर शादी ब्याह में अगर हिंदू भाई आते हैं तो देखिए मुस्लिम भाई इनवाइट करते हैं, मुस्लिम भाई जो हिंदू भाइयों की शादी में भी जाते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन क्यों बड़ा इशू नहीं है? हाँ, फतवा जारी कर दिया गया, लोग कह रहे हैं मस्जिद से ऐलान कर दिया गया कि इसके शादी में, इसके दावत में मत जाओ। हाँ, सब बर्बाद हो गया, उनका खाना, पैसे बर्बाद हो गए उनके। हाँ प्रत्युष जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरीके का नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन हिंदू भाइयों को मुसलमान अपने बहन बेटी की शादी में जरूर बुलाते हैं, उसी तरीके से हिंदू भाई अपनी बहन बेटियों की शादी में मुस्लिम समाज को भी बुलाते हैं। अरे आचार्य जी सुन लीजिए, भ्रम मत फैलाया करें आप लोग इस तरीके का। अगर मुस्लिम समाज अगर शादी करता है तो हिंदू भाइयों के लिए अलग खाने की व्यवस्था रखता है, लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ जांच हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता, कोई अलग मसला। लेकिन यहाँ फतवे की बात होती है तो मैं कहता हूँ फतवे को नहीं मानना चाहिए, देश के संविधान को मानना चाहिए। इस देश में रहकर बेटी की इज्जत हम सबकी इज्जत है, निकृष्टता का कार्य करते हैं। मुझे साथ साथ राइट टू इक्वालिटी इनके लिए, अरे भाई इन्होंने तो हालत खराब कर रखी है। और सॉरी वर्ल्ड वाइड देखो, मक्का के अंदर कोई हिंदू जाना चाहे प्रवेश नहीं कर सकता है। मुझे बताइए, तो भारत सरकार से अपील करूंगा, भारत सरकार से अपील करूंगा कि भारत के हर हिंदू भाइयों को सऊदी अरब में मक्के में भेजें, उनकी आस्था वहां है। लेकिन आप एक बात भूल गए, मदीने के अंदर स्मृति ईरानी जी गई थी, भाई किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। आचार्य जी ये नैरेटिव सेट करना बंद कर दीजिए। देश के अंदर हिंदू मुसलमान विजय शंकर तिवारी विजय शंकर तिवारी, ये नफरत का जहर कौन घोल रहा है? निकालो नफरत का जहर कौन घोल रहा है कि भाई मुसलमानों की शादी में हिंदुओं को बुला दिया, बायकॉट कर दो? प्रत्युष जी, आप हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को देवभूमि बोला जाता है और दोनों इतने शांत प्रदेश हैं। मैं हिमाचल में 11 साल रहा हूँ और उत्तराखंड भी जाता रहता हूँ। इतना शांत प्रदेश है, आपस में लोग झगड़ा भी नहीं करते हैं, लड़ाई भी नहीं करते हैं, बड़े शांति के साथ बात करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं वहाँ घटती नहीं थी। लेकिन अब दोनों स्थानों पर जब से जिहादियों का प्रवेश होना शुरू हो गया है, वहाँ बसावट शुरू हो गई है, मौलाना पहुँचने शुरू हो गए हैं, इस प्रकार की घटना दोनों प्रदेशों में शुरू हो गई है। तुषार की हत्या इस प्रकार का बिल्कुल सीधे सीधे जवाब है कि इनकी मनोवृत्ति क्या है। जहाँ जहाँ भी इनकी आबादी बढ़ती है वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। काफिर, जिनको ये काफिर बोलते हैं, हम हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, काफिरों की हत्याएं। एक मिनट मौलवी बोलते हैं, एक मिनट, नहीं आप झूठ बोलते हैं, एक मिनट, नहीं आप झूठ बोलते हैं इस बात को। भारत के किसी भी मुसलमान ने हिंदू भाई को काफिर नहीं कहा, नहीं कहा। अगर आप लोग झूठ बोलते हैं इस बात पे, आप लोग झूठ बोलते हैं। किसी भी मुसलमान ने हिंदू भाई को काफिर नहीं कहा। नहीं, अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। नहीं, आप झूठ बोलते हैं इस बात को, नहीं आप झूठ बोलते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं, और मैं एक बात आचार्य जी आप लोग भ्रम मत फैलाइए देश के अंदर भ्रम मत फैलाइए। आप लोग बोल रहे हैं हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, एंडोर्स नहीं करते। विजय शंकर तिवारी जी अपनी बात पूरी देखो, जो अपने भाई को भाई नहीं मानता, अपनी बहन को बहन नहीं मानता, हमें भाई कैसे कह सकता है? मैं आपको भाई नहीं मानता, ये आपकी संस्कृति होगी, तब तक हम। लेकिन मेरा मजहब इस्लाम आपको कहता है कि मैं आपको भाई मानता हूं। अरे नहीं, मैं आपको भाई मानता हूं, मैं भाई नहीं मानता हूं, लेकिन ये किस तरीके का, मैं इसलिए नहीं मानूंगा सेट करते हैं। हर जिहादी इस्लाम के बाहर के व्यक्ति को काफिर मानता है और काफिर को किसी भी तरीके से धर्मांतरण करना हो, इस्लाम में लाना हो, किसी भी तरीके से मतलब फिर मारना विजय हो। शंकर तिवारी जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मैं भाई नहीं मानता हूं, भाई कैसे मान तो जिस भाई ने अपने हिंदू भाई को दावत दिया, क्या वो गलत था? नहीं देना चाहिए था आपके मुताबिक? आप मेरे प्रश्न रहे जी, क्या क्या प्रश्न किया आपने? आपने कहा ना कि मैं भाई नहीं मानता, इनकी सोच ऐसी है, इनकी सोच वैसी है। तो ये जो बरेली में ताहिर भाई ने अपने हिंदू भाइयों को जो दावत दी, वो क्या था? बिल्कुल वो भाई नहीं थे क्या? बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। लेकिन फिर उनके खिलाफ फतवा किसने किया? मैंने कहा जब अपने भाई को भाई नहीं मानते, अपनी बहन को बहन नहीं मानते हैं, तो हमें भाई कैसे कह सकते हैं? उसने अगर दावत दिया तो फतवा किसके खिलाफ खड़ा हुआ? किसके खिलाफ किया? ये देश संविधान से चलता है, ये मैं कह रहा हूं। संविधान से चलता है, फतवा से नहीं चलता। संविधान को भी नहीं मानते, फतवा तो दिया जा रहा है ना, संविधान को भी नहीं मानते। फतवा तो दिया जा रहा है ना, फतवा तो दे दिया गया।